नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं हूँ दिल्ली की कोंडली विधानसभा में। पार्क में बहुत सारी महिलाओं को देखा, संख्या बढ़ते हुए देखा तो सोचा कि महिलाओं से बात हो। महिला की बात मीरा के साथ आप लगातार देख रहे हैं, तो एक प्रतिक्रिया इन तमाम कोंडली वासियों से भी होनी ज़रूरी है कि पूरे दिल्ली में इस बार किसकी ज़्यादा लहर देख रहे हैं और दिल्ली के मुखिया के तौर पर कौन चेहरा ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। हालांकि बीजेपी ने अपना कोई जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है वो नहीं दिखाया है, ना कांग्रेस ने दिखाया है, पर आम आदमी पार्टी की तरफ से इस जनता को एक चेहरा दिखाई देता है, वो है केजरीवाल। तो क्या ये पार्टी के लेवल पर किसी को चुनने वाले हैं या फिर दिल्ली के चेहरे, ताकतवर चेहरे के तौर पर ये किसी को ज़्यादा पसंद करते? मन में क्या है ये तो जानते हैं, पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, ज़रा दिखाइए। महिला वर्ग ये वो वर्ग है जो काफ़ी ताकतवर हर राज्य में पिछले कुछ चुनावों में दिखाई दिया है। तो सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहती हूँ, नाम क्या है आपका? अनीता सिंह। तो अनीता सिंह जी, बताइए इस बार क्या माहौल लग रहा है? दिल्ली के मुखिया के तौर पर इस बार किसको देख रही है और क्या सोचती हैं आप? हम तो ये कहेंगे कि केजरीवाल ही आए। अच्छा है, और जो एजुकेशन का उन्होंने किया है काफ़ी अच्छा रहा है। तो और केजरीवाल की उम्मीद ज़्यादा लग रही है आपको? बिल्कुल। और वजह क्या है उसकी कि केजरीवाल रिपीट हो सकते हैं? उसकी बड़ी वजह क्या लग रही है आपको? बड़ी वजह से एक तो एजुकेशन का उन्होंने कम से कम जो हर साल बढ़ती थी फीस है वो है, उन्होंने एजुकेशन पे तो काम किया है। तो वो चीज़ है। और हम एक और ये चीज़ ये चाहेंगे इस बार कि कम से कम एक जॉब जरूर हो, क्योंकि आजकल इतने बेरोजगार हो क्योंकि उनको जॉब ही नहीं है। तो जॉब जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा काम होना चाहिए। शिक्षा में आपको काम दिखा? शिक्षा में तो दिखा है काम। स्वास्थ्य और पानी और बिजली पर ये जो कहा जा रहा है, इन पर भी दिखा है या नहीं? नहीं, इन पे दिखा है। मिल रहा है जब से आए हैं, जब से ना बिजली और पानी और सबका बिल नियम मतलब इतना कम किया है। और इस पे मेरे ख्याल से 200 यूनिट तक तो बिजली ही फ्री है, पानी भी फ्री है अभी तक तो, और आने जाने का है। और काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है। और मैं ये चाहूँगी अगर एम्प्लॉयमेंट पे और अच्छा सा काम करे तो और अच्छा होगा। और इसीलिए हम चाहेंगे कि केजरीवाल ही आए। आप चाहती है कि रिपीट हो? बिल्कुल। पर 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, ऐसा तो नहीं कि मन उब गया हो कि चलो अब किसी और को ट्राई करते हैं? जी नहीं, ऐसा मन उबने वाला कोई काम नहीं, और हम ऐसा मन उबाने वाले ऐसे काम भी नहीं है उनके। हम ये चाहेंगे कि वही दोबारा आए, क्योंकि अपने घर वालों को या अपनों को देख के ना कोई उबता नहीं है। वो हमारे लिए अपने हैं। आपके लिए अपने हैं? बिल्कुल अपने हैं वो हमारे लिए। अब वो मतलब बड़ा खुल करके जैसे ही मैंने तीखा सवाल पूछा तो बिल्कुल तो ठीक है, आपने तीखा किया तो हमने भी जवाब फिर तीखा ही दे दिया आपको। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को लेकर के ज्यादा उम्मीद है आपके? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के तौर पर बिल्कुल वापसी हो रही है। होए बहुत अच्छी बात और होनी चाहिए, होएगी, होगी, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या कहना चाहती है? नाम क्या है आपका? नाम अर्चना सिंह। अर्चना सिंह। सभी सिंह ही हैं क्या यहाँ? क्या कह रही है? हम शेरनियाँ हैं। बताइए तो क्या सोच रही है, दिल्ली का भविष्य किसके हाथ में देना चाहती है इस बार? हम लोग तो केजरीवाल को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ही काम कर रहा है, मतलब पानी बिजली इसी क्षेत्र में वो ज्यादा काम कर रहा है, जिससे जनता का फायदा हो रहा है। वो और लोगों की तरह सिर्फ कहता ही नहीं, करता भी है। हाँ, वो और लोगों की तरह सिर्फ कहता ही नहीं है, करता भी है। और रिजल्ट वो दिखाता है, मतलब जो भी कर रहा है उसका रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं। क्या रिजल्ट आपने देखा कि जो लगा कि हाँ बेहतर हुआ है? वो क्या क्या कैमरे पर बताना चाहती हैं आप? हाँ, एक तो फर्स्ट वही जो उन्होंने बताया एजुकेशन सिस्टम है, और जो बिजली के 200 यूनिट वो फ्री दे रहा है, वो बहुत काम आ रहे हैं मतलब हम लोगों के। और जो पानी के हैं, पानी का बिल कम आता है, बिजली का बिल कम आता है, तो यही सारे फायदे हैं जो हम लोगों को चाहिए, जो प्रैक्टिकली हम लोग ने कह दिया है कि पानी भी मुफ्त मिलेगा, बिजली भी मुफ्त मिलेगी, महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। पता नहीं, ये तो और भी ज्यादा मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं जो केजरीवाल ने तो खैर करके दिखाया। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि वैसे ही रेवड़ियां बांट रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग देंगे। अच्छा, उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और वो तो उससे भी ज्यादा बड़ा ऐलान कर रहे हैं, तो थोड़ा मन नहीं फिसल रहा आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर केजरीवाल तो 2100 की बात कर रहे हैं, वो 2500 की बात कर। कोई बात नहीं, वो 2100 मतलब हाँ उन लोगों को मिलेंगे। अरे 2100 भी वो करेगा, उसने करके दिखाया है और आगे भी वो करेगा। इन्होंने तभी आश्वासन दिया है, वो आश्वासन कब पूरे होते कोई कह नहीं सकते उस चीज को। हाँ, आपने उनका काम देखा है, आपको बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अभी उनका पता नहीं, उन्होंने तो अभी आश्वासन दिया हम ये करेंगे, जब करके दिखाएंगे तब है असली बात। तो
वही तो बात है बस। कि आप मौका दीजिए तभी तो करके दिखाएंगे। पहले भी मौके थे। अच्छा, पहले भी मौके थे। नेशनल लेवल पे हमने मौका दे ही रखा है, लेकिन क्या रिजल्ट है? कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, कितने क्राइम बढ़ गए हैं। तो ये सब उसी का ही है जो केंद्र सरकार है जो कहती है, कुछ नहीं किया, कुछ मतलब भी। आप कह रहे हैं नेशनल लेवल पर मौका दे रखा है, वहाँ हाँ करें। हाँ, वो कुछ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए क्या चर्चा चल रही है इस तिगड़ी में? वो हमारा पर्सनल कुछ है। अच्छा, पर्सनल मामला चल रहा है। बताइए क्या कहना चाहती है, इस बार दिल्ली का चुनाव कैसे देख रही है? देश की राजधानी है दिल्ली, हर राज्य में चुनाव होते हैं, पर इस चुनाव पर पूरे देश की नजर रहती है कि दिल्ली की महिलाएं, पुरुष, जनता क्या सोचती है। आप लोग क्या मुद्दा सोच करके अपना बहुमूल्य वोट 5 तारीख को देने जा रहे हैं? मुद्दा क्या है आपके दिमाग में? मुद्दा तो बस केजरीवाल ही है हमारे पास, सिर्फ जो मतलब 10 साल से हैं, 2 बार सीएम बने हैं, तो हमें तीसरी बार भी वही चाहिए। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन में अच्छा 3 बार काम बन किया। चुके हैं। हाँ, चौथी बार की तैयारी है। हाँ। तो बस हमें वही चौथी बार चाहिए, बनेंगे? बनेंगे भाई। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारा वोट उन्हीं को जाना है। नहीं, वोट किसी को भी मत बताइए, पर अपने एफर्ट्स जो भी आप चाहती हैं, जो भी है एफर्ट, क्या मतलब जो मन में है, मैं तो वो बता रही हूँ भाई। मन हाँ, अंदर का मन है कि केजरीवाल ही बने। अब आगे अब जनता जाने। मतलब आप कह रहे हैं ताकत पूरी लगा देंगे जिताने के लिए। महिलाओं के बीच में झाड़ू की ज्यादा लहर है, वो बता रही हैं। हाँ, क्या कह रही हैं? झाड़ू है, सब सफाई में काम आती है ना, कचरा वचरा सब साफ हो जाता महिलाओं के लिए झाड़ू जरूरी है। है। जरूरी। कमल जरूरी नहीं है, आपके बालों में भी लग सकता है, खुशबू देगा। खुशबू देगा कितनी देर की? 2 मिनट की, 2 मिनट की खुशबू, उसके बाद वो बेकार। और झाड़ू तो हमेशा सालों साल चलेगी, और हमेशा सफाई करने में तैयार, सबसे आगे है वो। क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ, कमल है 2 दिन दिखेगा बस फ्रेश, उसके बाद मुरझा जाएगा, उसकी खुशबू भी पता नहीं क्या। कमल 2 दिन फ्रेश ही दिखेगा। उसके बाद नहीं दिखेगा वो, उसके बाद कहाँ दिखेगा? और झाड़ू तो हमेशा काम आएगी सफाई में, कचरा वचरा सब साइड में हो जाता है। एक टाइम पर तो वो भी खराब हो जाएगी। नहीं, लेकिन सालों बाद वो साल चलेगी ना, वो तो 2 घंटे भी नहीं चलेगा फूल तो। और क्या, कौन लंबा चल सकता है? बिल्कुल, औरतें तो यही देखती है। औरतों को तो चाहिए भाई लॉन्ग लास्टिंग देखती हैं वो, थोड़े टाइम का नहीं देखती, वो लंबे टाइम का देखती भैया है। वो इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें कर रही है, ये आप समझिए। से लग रहा है कि महिलाएं नहीं है, उनकी कार्यकर्ता ये सेना है। चलिए, क्या फायदा अभी आपको मिल रहा है जो आप केजरीवाल के ही गुण गा रही हैं? क्या गुण की बात नहीं है, मतलब जैसे जो इंसान अच्छा काम करेगा तो उसकी बड़ाई देखो सब करेंगे, है ना, तारीफ होगी। तो बिजली मतलब जब से देखो कंटिन्यू, पहले जब मैं ये नहीं कहती, पहला टाइम था उनके आने से पहले तो इतनी बिजली कटौती होती थी, परेशानी होती थी, वो उस चीज़ से हम मतलब फ्री हो गए हैं। मतलब आप कह रहे हैं अब बिजली नहीं जाती, नहीं बिल्कुल भी नहीं जाती, नहीं है, बस जाती है और आती है। जैसे हम पलके झपकाते हैं ना, उस तरह से होता है, अगर कभी बाय चांस हुआ तो। नहीं तो मतलब पता भी नहीं लगता, पता भी नहीं कब चलता। लगा और पानी ठीक ठाक आ रहा है। गर्मियों में देखो सबको परेशानी होती है, वो तो पूरी दिल्ली में ही होती है, वो चलो झिल जाता है। हाँ, क्या कह रही हैं आप? नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ बिजली कंटिन्यूस आती है। और यूपी में, एनसीआर में चले जाओ तो बहुत पावर कट लगते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, यूपी में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हाँ, लगते हैं, मतलब हम लोग के रिलेटिव्स रहते हैं ना, तो बहुत पावर कट लगते हैं। और बिजली बहुत कॉस्टली है यूपी में। आप जो बातें कह रही हो तो बिल्कुल उलट कह रही हैं योगी जी से। योगी जी कल ही 2 दिन पहले ये कह कर के गए हैं कि यहाँ बिजली में कट्स लगते हैं और महंगी बिजली है। हाँ, दिल्ली में नहीं, हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं, हम लोग तो 30-40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ अब तो बिल्कुल ही नहीं जाती लाइट यहाँ पे। अच्छा, और क्या, ये दावे के हाँ, कह रहे तो हैं ये हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं यहाँ इतने सालों से रह के। तो उन्होंने भी तो कुछ आंकड़ा ही देख करके कहा होगा कि कट लग रहा है। पता नहीं कहाँ का आंकड़ा देखा है। हम लोग तो यहाँ जो रहते हैं ना, हम लोग लोकल और दिल्ली में जो रहते हैं, तो बचपन हम लोगों का यहीं बीता है, तो यहाँ दिल्ली में तो लाइट जाती ही नहीं है। बहुत ही झाड़ू पूरा चलाने वाली है। हाँ। कहते हैं कि जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं काम ज्यादा होता है। आपको नहीं लगता है कि आपको बदल देना चाहिए? नहीं, डबल इंजन मतलब क्या कि मतलब बीजेपी की यहाँ भी सरकार रहे। हाँ। तो क्या उम्मीदें लगती हैं इस बात पर? पता नहीं, हम लोगों ने सोचा नहीं, मतलब हम लोगों ने नेशनल लेवल पे देख लिया ना कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोगों के कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है उनसे। अच्छा, बीजेपी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। कांग्रेस से?
नहीं, कांग्रेस तो ऐसे ही है। राहुल गांधी कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। तो केवल नेता- एकमात्र आप केजरीवाल को ज्यादा ताकतवर चेहरा समझ रही है फिलहाल के लिए। हाँ, फिलहाल चलिए, के लिए। ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ इन महिलाओं से, थोड़ा सा आप भी आगे आ जाइए, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं। जिस तरीके से चाहते हैं कि केजरीवाल ही आए। अच्छा, बस सवाल भी नहीं हाँ, सुना नहीं आपने? कुछ नहीं, क्यों? यही बस बताइए। केजरीवाल ही आए, क्योंकि क्यों आने चाहिए? उनके आने से सब सुरक्षित है। महिलाएं लोग सुरक्षित तो जरूर है, महिलाओं के अंदर तो सुरक्षा जरूर है। कहीं आने जाने के लिए भी यातायात की सुविधा भी है, पानी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, शिक्षा भी फ्री है। गरीबों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अमीरों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सबको सब एक समान है। मतलब आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए तो हाँ, पूरा महिलाओं के लिए फायदेमंद तो हाँ, पूरा है, महिलाओं के लिए तो पूरा है। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि केजरीवाल ही वापस फिर दोबारा आए। पर और भी पार्टी तो दावा कर रही है आपको प्रति माह 2500 रुपए देने का, सोचिए। 2500 रुपये देने को दावा कर रही है अभी, लेकिन बाद में क्या करेगी वो मुझे पता नहीं है ना। लेकिन केजरीवाल तो कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं। वो केजरीवाल 1100 रुपया ही महीना में देते हैं, सही है। मतलब आप कह रहे हैं ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं, थोड़ा हाँ, मिल जाए, थोड़ा ही पर चाहिए, यकीन के साथ हाँ, मिल थोड़ा ही चाहिए, लेकिन हमेशा चाहिए। बस आश्वासन वाला काम नहीं। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी आपदा है, आपदा। वो कुछ भी कहे, मतलब आपदा यानी बड़ी परेशानी है। वो कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। उससे कोई मतलब है, बस केजरीवाल आएंगे तो आएंगे। आप पर इन बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई कुछ नहीं। बस केजरीवाल महिला लोग के पीछे बहुत काम किए हैं और कर रहे हैं, करेंगे भी। चलिए, बीजेपी प्रचार कर रही है, उन प्रचार के बीच में ये कहती है कि कहीं ना कहीं एक है तो सेफ है, ये बातें निकल करके सामने आती है। मोदी जी यहाँ रैलियां संबोधन कर रहे हैं, तब मन में क्या चलता है? तो महिलाओं के प्रति तो मुझे, और मोदी जी का तो प्रभाव बहुत बड़ा है। महिलाओं के प्रति तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ। कुछ नहीं दिख रहा है कि सुविधा क्या है। कहीं महिलाएं अकेले जा रही है, कुछ भी छेड़खानी हो जा रहा है, बस में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, किसी चीज में भी महिला कहाँ सुरक्षित रह रही हैं। क्या आपका नाम क्या है? जो सबकी राय वो मेरी राय है। नाम तो अलग होगा। मेरा नाम पूनम है। अच्छा, पूनम नाम के ज्यादा लोग हैं क्या? हाँ जी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है पूनम जी? केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, अच्छा, आएंगे और वही आने चाहिए, क्यों आने चाहिए ये बताइए। क्योंकि वही सबको अच्छे लगते हैं और वही आने चाहिए। पसंद आ रहे हैं? हाँ, आपको? सबको पसंद है वो। दिल में भार है? बिल्कुल, थोड़ी सी दिल में जगह बीजेपी को भी? बहुत सारी दिल में जगह है। अच्छा, है बीजेपी हाँ। को भी? बोलिए बताइए। मैंने केजरीवाल जी को बोला है। आप चीटिंग कर रहे हो। नहीं, मैं चीटिंग नहीं करी, मैं तो सवालों में फंसाने का मेरा काम है कि भाई आप कुछ बताओ। सवालों में फंसाओ, लेकिन हम फंसने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो बीजेपी फंसा ले, चाहे गुलाब की खुशबू में फंसा ले, चाहे किसी चीज में फंसा ले। हम अपने सफाई अभियान पे ठीक है, हम वही अच्छा हमारे लिए। अभी एक सवाल है, अगर आप केजरीवाल को इतना चाह रही हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ऐलान वो कर रहे हैं आगे आने वाले समय में वो ना कर पाए। उन्होंने पहले भी करके दिखाया है, तो इसलिए हमें भरोसा है उन पर, वही आएंगे और वही करेंगे। अभी सवाल भ्रष्ट नेता को लेकर के भी उठ रहा है, वो जो जेल गए तो जेल गए किसी कारणवश गए होंगे। और राजनीति में तो कुछ ना कुछ होता ही है, ये तो राजनीति है, उसमें कुछ ना कुछ होगा ही। आप लोगों के दिमाग में नहीं चलता कि जेल क्यों गए, कुछ तो गलत किया? अब हम वही आपको बता रहे हैं, राजनीति में ऐसे होती हैं चीजें। अच्छा, मतलब आप लोगों के आपको ये राजनीतिक वाली चीजें लग हाँ जी, हाँ जी, उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है? नहीं। कि उन्होंने कुछ गलत किया? नहीं, हमें कुछ गलत नहीं लग रहा इसमें। तो इस बार भी केजरीवाल। चलिए भैया, सही काम करेगा ना, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, पैर खींच लेंगे उसके। वो किसी ना किसी तरीके से उसको फंसाना है कि वो उसका जो अच्छाई है, अच्छे काम है, वो सब सोचे कि मतलब मिट्टी डाल के ना सब उसको छुपा दो, तो हम झाड़ू मार के उसको मिट्टी को हटा देंगे। चलिए भैया, वो कह रहे हैं झाड़ू मार के मिट्टी हटानी है अभी उन्हें फिलहाल। ये बातें हैं, कुछ और भी महिलाओं को टटोलती हूँ, उस किनारे खड़ी हुई हैं और राम के लड्डू खा रही हैं आप। आपसे कब हुई हमारी बात? सबसे अलग अलग बात करूंगी मैं। बताइए, माहौल क्या चल रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, इस बार कौन पसंद आ रहा है आपको? जो सब बोल रहे हैं वही है, केजरीवाल ही है उन्होंने तो यहाँ के बीजेपी लिए। बोला। कौन? वो सब बीजेपी बोल रहे हैं। पूनम जी तो यही कह रहे हैं सब लोग। सुन लिया आपने पहले तो ही। मैं वहीं थी। अच्छा। मैं ही तो आई थी पहले। अच्छा, तो ये बताइए, आपको भी केजरीवाल क्यों पसंद है, वजह क्या है? या ऐसे ही सबने वोट दे दिया तो आपने भी दे दिया, या कुछ काम है? काम है कुछ? काम करे तो ठीक है, करते हैं तो ठीक है। हाँ, जैसे कर क्या रहे हैं। किया है उन्होंने? किया है वही, स्कूल का सही है, स्कूल भी हाँ। और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है।
काम तो ठीक ठाक ही लग रहा है, हो ही रहा है। ठीक हो रहा है। बीजेपी या कांग्रेस को मौका देना है या नहीं? नहीं नहीं, कांग्रेस को तो फिलहाल बिल्कुल नहीं। अच्छा, कांग्रेस को तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। हाँ। दोनों पार्टी में से फिर भी सोच सकते हैं कि किसी नहीं, वो तो हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं वो अच्छे हैं, हम लोग तो उनको करेंगे सपोर्ट। अच्छा, विधायक जी को सपोर्ट कर रही हैं आप? हाँ। चलिए, स्थानीय चेहरे का यहाँ फर्क दिख रहा है। आप बताइए इस बार किसको पसंद कर रही हैं? आपसे ही बात कर रही हूँ मैं। नाम क्या है आपका? रानी देवी। बताइए इस बार दिल्ली का राजा किसको चुन रही हैं? कौन बढ़िया लग रहा है? केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों में से कौन ज्यादा पसंद? बीजेपी है सर। बीजेपी। और बीजेपी क्यों पसंद आ रही है आपको? अच्छा किए हैं। बीजेपी अच्छा की है। क्या क्या बीजेपी की नीतियां हैं जो दिल भाई हैं आपके? ये धरती पर जो लोग सब जो जिंदा हैं, कोरोना के जो भी सुई वगैरह जो भी था वो सब वही किए हैं। वो अच्छा किए हैं, अभी आगे चल के भी अच्छा ही करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोरोना टाइम में जो चीजें संभाली वो बहुत आपको अच्छा किया। बेहतर लगी? हाँ, अभी भी अच्छा ही कर रहे हैं। अभी दिल्ली में क्या लगता है कि बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी? चेहरा तो अभी नहीं जो आया। अच्छा किए हैं वो अच्छा ही किए हैं और आगे ही अच्छा ही करेंगे। चलिए, मौका दिल्ली में उनको इस बार मोदी जी ठीक को। है। हाँ, हाँ, देंगे, खुला जरूर, तौर पर। जरूर। चलिए भैया, ये जनता की अपनी अपनी राय है, बता रहे हैं। आप भी बताइए क्या कहना चाहती है? बंधे हाथ क्यों? खुले हाथ कमल के फूल में ही है। अच्छा, आपका वोट वोट किसी को मत बताइए, समर्थन बताइए। मैं तो खुल के देती हूँ। अच्छा तो बताइए बीजेपी को क्यों पसंद कर रही हैं? मुझे तो वही हर सुविधा मिल रही है उनसे, तो इसलिए पसंद कर रही हूँ। अच्छा, हाँ सुविधा तो पूरी मिल रही है। हाँ, पूरी पसंद सुविधा आ है। रही है। हाँ, पसंद भी इस है। बार बीजेपी लौटेगी? लौटेगी। पूरा फुल बहुमत के साथ? हाँ, फुल है। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया है, हम नहीं डरते हैं किसी से भी। और भी महिलाओं को तलाशती हूँ, आप बताइए। चलिए, ये है कोंडली विधानसभा की तमाम महिलाओं की राय जो उन्होंने कैमरे पर दी है, उन्होंने बताई है। कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर अभी दिखाई देती है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।